अमरोती शहर में जिला सामान्य अस्पताल के सामने बीते 2 रोज से आज का तीसरा दिन है चतुर्थ श्रेणी कामगार संगठन की ओर से आमरण उपोषण किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अमरोती शहर सहित संपूर्ण महाराष्ट्र में कोरोना काल का वो दौर कोई भी नागरिक नहीं भूला होगा जहाँ पर एक पिता की अस्थि को पुत्र ने कांधा नहीं दिया था, जहाँ पर एक माँ की सूरत अपनी बेटी ने नहीं देखी थी। लेकिन वो भयानक दौर में भी कोरोना काल के चतुर्थ श्रेणी के कामगारों ने जो काम किया था उन्हें सम्मानित करके कोरोना योद्धा कहा गया। आज अमरोती शहर के अंदर में जिला अस्पताल बनने के बाद में यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कामगारों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है और वो किसी निजी संस्था को दी गई है। निजी संस्था ने अत्याचार करते हुए कोरोना योद्धाओं को उसमें शामिल नहीं किया। अमरोती जिला सहित अमरोती के आजू बाजू के क्षेत्र से लोगों को चतुर्थ श्रेणी काम के लिए लिया जा रहा है। इस संदर्भ में स्वर्गीय राघव कर्णिक श्रमिक पत्रकार संघ की ओर से उपोषण किया जा रहा है। उनकी मुख्य मांगे क्या क्या है, किन मांगों को लेकर वो आज यहाँ पर उपोषण पे बैठे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल देश का 80वां स्वतंत्र दिवस है, लेकिन हमारे लिए बड़ी खेदपूर्ण बात है कि अब तक शासन की ओर से किसी भी अधिकारी ने आकर यहाँ पर कोई भी इनका हाल तक के नहीं पूछा। इस संदर्भ में संगठन के जो अध्यक्ष है, हम उनसे बयानने की कोशिश करेंगे कि उनकी प्रमुख मांगे क्या है और ये मांगे पूरी ना होने के बाद में उनका अगला कदम क्या होगा। विदर्भ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना काल का वो बुरा दौर आपने भी देखा था और मैंने भी देखा था, जहाँ जिला सामान्य अस्पताल में लोगों ने आना जाना छोड़ दिया था। उस समय में चतुर्थ श्रेणी कामगारों ने जो कुर्बानी दी थी मैं भी नहीं भुलाऊं। आज का ये जो आंदोलन का तीसरा दिन है आमरण उपोषण का, इस संदर्भ में आपकी मांगे क्या क्या है? मैं गजानन खंडाळे, राघव कर्णिक श्रमिक संघटना का अध्यक्ष जिल्हा अमरावती। आमचं एकच उद्देश आहे आणि एकच मागणी अशी आहे की ज्या लोकांनी आपल्या जीवाची, आपल्या परिवाराची, आपल्या मुलाबाळाची पर्वा न करता अशा महामारीमध्ये जे काम केलेलं आहे, ही महामारी आज आम लोक आणि कोणीच हा महामारीचा दौर विसरू शकत नाही। अशा महामारीमध्ये या लोकांनी जे धडाडीने जे कार्य केलेलं आहे आणि आज त्यांच्यावर आपल्या जिल्ह्यामध्ये एवढं मोठं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापित झालेलं आहे आणि त्या महाविद्यालयामध्ये 300 ते 350 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि सफाई कामगार मिळून अशा जागा मंजूर आहे आणि याच्यामध्ये आतापर्यंत 60 जागा भरण्यात आलेल्या आहे। आम्ही संबंधित कंपनी आणि अधिकारी यांच्यासोबत वारंवार पत्रव्यवहार सुद्धा केलेला आहे का या भरत्यामध्ये सर्वप्रथम कोरोना योद्धा यांना प्राधान्य द्या, त्याच्यानंतर आपण तुमच्या स्तरावर जे काही करायचं ते करा। पण आमच्या संघटनेला अजूनपर्यंत त्यांनी अशी कोणतीही समजा हे दिलेली नाहीये, आमची दखल घेण्यात आलेली नाहीये। त्याच्यानंतर आम्ही त्यांना माहितीचा अधिकार मागितला, त्यांना विचारणा केली की बाबा एवढे मोठं आपल्याकडे पद निर्माण असून मंजूर असून तुम्ही कोरोना योद्धांना का प्राधान्य देत नाही। त्यांनी आमच्या सोबत जे त्यांच्या दालनात जे आमची चर्चा झाली त्यामध्ये आम्हाला घुमाघुमीचे उत्तर दिले, पण त्याच्यावर कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही। त्यामुळे माझ्या मते आज या कोरोना योद्धावर आज एवढा मोठा अन्याय करण्यात आलेला आहे। हा अन्याय दूर करण्यासाठी आज आम्ही आमरण उपोषणाला बसलेलो आहोत। दुसरा विषय, आज उपोषणाचा तिसरा दिवस असून सुद्धा शासनाचा कोणताही पदाधिकारी म्हणा किंवा कोणताही आमच्यापर्यंत दाखल झालेला नाही आहे। त्यामुळे आज उपोषणाचा तिसरा दिवस असून आज उद्या 15 ऑगस्ट हा देश स्वतंत्र झाल्याचा दिवस असून सुद्धा आज आम्हाला याच्यातून मुक्त केलेलं नाही आहे। पण आज जर आमचा कोणताही वाटाघाटी होणार नाही, जर आमचा जर कोणता उपोषण सोडवण्याचा प्रयत्न करणार नाही, तर भविष्यात आम्ही आत्मदहनाचा इशारा दिल्याशिवाय राहणार नाही। सर्व कोरोना योद्धा
याच्यामध्ये सहभागी होतील आणि आम्ही आत्मदहन केल्याशिवाय राहणार नाही. कारण की सर्वप्रथम कोरोना योद्ध्यांना बिना अट शासन सेवेत किंवा बाह्य यंत्रणेमध्ये त्यांना सर्वात पहिले प्राधान्य देण्यात यावे, हे आमची प्रमुख मागणी आहे. आपने जो किया आंदोलन पुकारा अमरण उपोषण का, इस संदर्भ में आप कितने वर्ष से जो है जिला सामान्य अस्पताल में निकलने वाली भर्ती के संदर्भ में किन किन लोगों से चर्चा करके पत्र व्यवहार कर रहे थे? कोरोना योद्धा जो है इनके बारे में हमने अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया जो इसमें हुई थी, कहाँ पे, मेडिकल कॉलेज में, हमने कई बार उनको पत्र व्यवहार किया, एक दो बार मिलने की कोशिश किया, उन्होंने हमारी कोई दखल लिया नहीं. हमने माहिती के अधिकार में मांगा तो माहिती के अधिकार में उन्होंने जो दिया है कि भाई ये कंपनी का भाग है, कंपनी ने उन्होंने ये करना चाहिए. कंपनी का जो आदमी है जो वो बोलते कि भाई उन्होंने मेरे कोई सुनने को तैयार नहीं है, वो अपने स्तर पे भर रहे, तो बोल रहे कि ये इन्होंने भरा, ऐसा वो चालू है. अभी तक हमको ऐसा कोई रिजल्ट आया नहीं कि नेमकी जो 19/4/2026 की जो भर्ती हुई है वो भर्ती में किसका हस्तक्षेप है और किसके माध्यम से भरी गई है, जिसका हमको उत्तर होना. दूसरी बात, वो भर्ती में अगर स्थानिक लेवल के जो अगर कर्मचारी अगर होंगे उसमें, दूसरी और उसमें कोरोना योद्धा को कितना उन्होंने योगदान प्राधान्य दिया उसकी भी हमको माहिती होना. अगर वो भर्ती में अगर कहीं इधर उधर के लोग होंगे तो हमारा उपोषण जारी रहेगा. तो जैसे कि आपने जाना कि जो बातों को नजरअंदाज कर शासकीय कॉलेज के अंदर में चतुर्थ श्रेणी के अब तक 60 पदों की भर्ती की गई, उस संदर्भ में संगठन को अभी तक कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया. इस आंदोलन के लिए बहुत सारी चतुर्थ श्रेणी संगठनों की ओर से भी जो है समर्थन दिया जा रहा. इसी में हम बात करेंगे डॉक्टर रुपेश खड़से से भी. उनकी भी संस्था है और उनकी संस्था के माध्यम से उन्होंने इस आमरण उपोषण को जो अपना सहयोग दिया हुआ है और उनका भी कोरोना के काल में जो काम किए गए लोगों को वो भी भली भांति परिचित थे. उनसे भी हम जानेंगे कि शासन या स्थानीय लेवल के जो राजनेता है उन लोगों ने क्या करना चाहिए. क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस बारे में? मैं पहले अपना परिचय देता हूँ. मैं डॉक्टर रुपेश खड़से, मैं हॉस्पिटल मैनेजर करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहले कोरोना योद्धा में काम किया है. जब वहाँ पे ऐसे पेशेंट थे कि जितने बाप ने बच्चे को छोड़ा है, बच्चे ने बाप को छोड़ा है, माँ ने बच्ची को छोड़ा है, ऐसे बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे. और ये हमारे कोरोना थे, देखो ये पाटिल सही है, ये भी ये लड़के जो अपने खंडे पे अपना मुर्दा लेके वहाँ पे जाते थे और उनको अपने हाथ से खिलाते थे. तब कभी उन्होंने नहीं सोचा इसकी पढ़ाई कितनी हुई है, ये कितना पढ़ा है, ये कितना करेगा, और उनसे काम करवा ले. एक 5-10 हजार रुपए में काम करा और अपनी खुद की जिंदगी उसमें दाव में लगा के लोगों की जिंदगी बचाए. पर उन योद्धा के लिए कुछ तो भी उन्हें करना चाहिए था. कुछ तो एक सर्टिफिकेट देके उनको आपको वारे पे छोड़ दिया है. पर मेरा कहना है कि अभी आप अमरावती शहर में जितना वैद्यकीय महाविद्यालय वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे सफाई कर्मचारी है, अटेंडेंस है, उसके लिए कोई ऐसी अट नहीं होना चाहिए. वो अनुभव का प्रमाण पत्र है, एक किमान कौशल्य आधारित प्रमाण पत्र है, जिसको आएगा वो आएगा. तो उसके लिए वो भी क्या ज्यादा पगार नहीं, उसमें 8-10 हजार रुपए पगार है. और हमें कहना कि अमरावती के महाविद्यालय में अमरावती के जो कोरोना योद्धा को लाभ होना चाहिए. तो इधर उधर के ला रहे यानी कि उसे भ्रष्टाचार का संदेह दिखता है, तो संदेह हम कदापि सहन नहीं करेंगे. मेरे जो बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं और मेरी बहना है जिन्होंने अपने आयुष्य में जिंदगी लड़ाई है, उनके लिए मैं हमेशा लड़ूंगा. क्यों? और मैं यहाँ से राजनीति वाले के नेताओं को विनती करता हूँ, माननीय खासदार बोंडे साहब को विनती करता हूँ, माननीय प्रवीण जी बोटे साहब को विनती करता हूँ, रवि राणा जी को विनती करता हूँ, छोटे साहब को विनती करता हूँ. आप अमरावती शहर के प्रतिनिधित्व करते हैं. आप जब आपके पेशेंट आप हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, आप हमको फोन कर देते और हमारे बच्चे उनको बचाते थे, खाना खिलाते थे और कुछ अंतिम विधि वो करते थे. और आज आप देखो तीसरा दिन है, तीसरा दिन किसी का क्रिएटिन कम हो गया, यूरिन कम हो गया, प्रोटीन कम हो गया, जो कोई 4-5 लोग अभी भर्ती होने वाले हैं. कल 15 अगस्त है, सब स्वतंत्र मना रहे, भारत स्वतंत्र हो रहा है और हमारे बच्चे आज कोविड से वहाँ पे भूखे मर रहे. तो मैं प्रतिनिधियों को बोलता हूँ, आमदार को बोलता हूँ, नगर सेवक को बोलता हूँ, महापौर जी को बोलता हूँ, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए. और यहाँ की जो डीन जो है, जो उनकी मजदूरी चालू है कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं साला झुकूंगा. जो झुकने वाला रहता है वो अच्छा रहता है, और जो खड़ा रहता है उसको काटना पड़ता है. तो काटने की ताकत हमारे कोरोना योद्धा में है, समझो. ये अभी बात अपने को करना चाहिए. हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम ज्यादा
हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हमारे रोजी रोटी बच्चे को सिर्फ 200-300 रुपए की रोटी मांग रहे हैं। अरे तुम लाखों के भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हमारे बच्चों को 200-300 रुपए रोटी देते हैं, तो ये कबाल सर नहीं करूंगा। मेरी संगठन लवजी शक्ति सेना है और अमरावती की कोरोना योद्धा है। मैं संपूर्ण, एक बार हमने यहाँ पे आंदोलन किए थे 2021 में, हजारों लोग पूरे काम किए थे, जन आंदोलन छेड़ा था। ये भी कोई कोरोना योद्धा का जन आंदोलन होगा और कुछ अनुचित प्रकार जो रहेगा तो आप दिन उसका जो राउत डॉक्टर नितिन राउत है वही उसका सब जवाबदार रहेगा। आप सबको पर इस टीवी माध्यम से जाके प्रतिनिधित्व आमदार, खासदार और नगर सेवक, महापौर जो भी कोरोना योद्धा से कार्य करते होंगे, आप इस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके ये बच्चों को न्याय दो और ये बच्चों को शासकीय महाविद्यालय में नौकरी को सलाह दो, इतनी मैं आपको गुजारिश करता हूँ। तो जैसे कि इस वक्त जो डॉक्टर रुपेश खड़से ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा, केवल प्रमाण पत्र देकर जो शासन ने उस समय एक बड़ा ढंढोरा पीटा था, उसका सच आपके सामने आ चुका है। मेरी अमरावती शहर वासियों से भी मांग है कि जिस प्रकार से अमरावती शहर वासियों ने कोरोना काल के अंदर में दोनों हाथ खोल के जनता के लिए मदद की थी, जिस प्रकार से अमरावती शहर वासियों ने कोरोना काल के अंदर में इन चतुर श्रेणियों का सम्मान किया था, उन्हें सम्मानित किया था, उस प्रकार से मैं समझता हूँ कि अमरावती शहर वासियों को भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। आज जो हमारे शहर के कोरोना योद्धा एक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस अस्तित्व की लड़ाई में अमरावती शहर वासी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। मैं चैनल के माध्यम से, विदर्भ न्यूज के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कोरोना योद्धाओं के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो अवश्य दे और इनके अमरण उपोषण को शासन से लेकर पूरे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में सहयोग करें। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।